हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूपी री एग्ज़ाम 2018 के लिए करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, 4 होते हैं साल में, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहता है, फिर उसके बाद दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो इनके विजेता देख लेते हैं और इनके रनर। तो रनर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, और विजेता तो पुरुष एकल विजेता यानी कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के नोवाक जोकोविच। ठीक है, कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, नोवाक जोकोविक हो गए। उसके बाद आते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है, राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और विंबलडन 2022 ये किसने जीता है, ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और उसके बाद यूएस ओपन जो जीता है वो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ है, सर्बिया के हैं। राफेल नडाल भी स्पेन के हैं। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन ओपन के रनर पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेफानोस सिट्सिपास, ठीक है, यूनान के हैं ये। उसके बाद महिला एकल विजेता पे आ जाते हैं। तो ये किसने जीता है, एरिना सवालेंका ने। ये कहाँ की, बेलारूस की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, एरिना सवालेंका, वुमेन टाइटल। ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन जीता है, ये कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। और उसके बाद विंबलडन किसने जीता है, एलेना रिवाकीना, जो यहाँ पे रनर रही थी महिला एकल विजेता में। ईगा स्विटेक ने यूएस ओपन भी जीता है, और ईगा स्विटेक कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। और इन्होंने किसको हराया था, ट्यूनीशिया की ऑन्स जैब्योर को। उसके बाद पुरुष युगल विजेता यानी कि मेंस डबल टाइटल, मेंस जो डबल टाइटल है, हाँ, तो वो किसने जीता है, तो वो जीता है रिंकी हिजिकाता एवं जेसन कुबलर। तो आपको हिजिकाता और कुबलर याद रखना है, हिजिकाता कुबलर ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद आते हैं मार्सेलो एरिवालो, ये कहाँ के, अल सल्वाडोर के। और जीन जूलियर रॉजर, ये नीदरलैंड के हैं। इन्होंने कौन सा जीता है, फ्रेंच ओपन। ठीक है, इन्होंने कौन सा जीता है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद नेक्स्ट विंबलडन पे बात कर लेते हैं। तो विंबलडन किसने जीता है, विंबलडन जीता है मैथ्यू एबडेन। मैथ्यू एबडेन, देखिए एम से दोनों हैं, तो मैथ्यू और उसके बाद मैक्स, ये किसने जीता है, मतलब कौन सा टाइटल जीता है इन्होंने, विंबलडन टाइटल जीता है। और किसको हराकर जीता, दोनों ऑस्ट्रेलिया से, ये ध्यान रखना। निकोल मैक्टिक और मैट पाविक दोनों क्रोएशिया से हैं। उसके बाद यूएस ओपन देखिए किसने जीता है, राजीव राम अमेरिका के हैं। और यहाँ पे जो दूसरा मतलब दूसरे व्यक्ति हैं वो कौन है, जॉय सॉलिसबरी, ये यूके के हैं। उसके बाद महिला युगल विजेता देख लेते हैं कौन है। तो महिला युगल विजेता जो है वो है बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सीनियाकोवा। ये दोनों कहाँ के हैं, चेक गणराज्य के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बारह बोरा, तो बोरा, ठीक है, बोरा कैटरीना याद रखना, बोरा कैटरीना, ये महिला का। उसके बाद कैरोलिन ग्रासिया और क्रिस्टीना म्लांडे नोविक, ये इन्होंने क्या जीता है, फ्रेंच ओपन। किसने क्या जीता है, फ्रेंच ओपन। और ये दोनों कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं। ठीक है, उसके बाद बारा बोरा क्रेजिकोवा और उसके बाद कैटरीना शिनोकेवा, ये देखिए दोनों आपको याद हो जाएंगे। तो ये विंबलडन ओपन दोनों, मतलब दोनों ये जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन दोनों इन्हीं ने जीते हैं। उसके बाद बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना, तो ये तीसरा, यानी तीनों हो गए। तो बाकी आपको सेकंड वाला याद करना, कैरोलिन ग्रासिया और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक, ये याद रखना, दोनों फ्रांस के हैं। बस इसको एलिमिनेट करना है। मिश्रित युगल यानी कि जो मिश्रित टाइटल है वो किसने जीता है, तो लुइसा स्टेफनी एवं राफेल माटोस। तो ठीक है, किसने जीता है, लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, दोनों कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। किसको हराया, सानिया मिर्ज़ा एवं रोहन बोपन्ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है टाइटल वो है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता, एना सिवाहारा, जापान की हैं। और बेस्ले कुलहोफ, ठीक है, कुलहोफ, तो हारा होप, ठीक है, हार गया और होप याद रखना है इस तरीके से, फ्रेंच ओपन। फिर उसके बाद आते हैं विंबलडन ओपन, ये किसने जीता है, तो ये जीता है नील स्कूप्सकी, ये यूके के हैं। और डेसिरे क्रॉब्जिक, ये अमेरिका के हैं। उसके बाद लास्ट है यूएस ओपन, ये किसने जीता है, स्टॉर्म सैंडरसन, जॉन पियर्स, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। बाकी एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल 2023 जो हुआ है अभी, तो बीसीसीआई द्वारा प्रस्तावित 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है भारत में। और कब से कब तक हुआ, 31 मार्च से लेकर 29 मई तक। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का विजेता कौन बना, तो चेन्नई सुपर किंग, सीएसके। ठीक है, और जिसके कप्तान कौन से, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है,
और ये कौन सा खिताब था? CSK का 5वां खिताब था। उप विजेता कौन रहती है? तो उप विजेता टीम रहती है गुजरात टाइटन, और जिसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। IPL 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? वैल्यूएबल जो प्लेयर है वो कौन है? शुभमन गिल है। और शुभमन गिल किस टीम के लिए खेलते हैं? गुजरात टाइटंस के लिए। उसके बाद ऑरेंज कैप किस लिए दिया था? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन, यानी कि टूर्नामेंट जो होता है IPL होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा रन करता है यानी मोस्ट रन करता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। वो किसको दिया गया? शुभमन गिल। कितने रन बनाए? 890 रन। और ये कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? गुजरात टाइटन, जिसके जो कप्तान है वो हार्दिक पांड्या। उसके बाद देखिए पर्पल कैप किसको दिया गया? तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट जो लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। और पर्पल कैप किसको दिया गया? मोहम्मद शमी, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है। शुभमन गिल भी भारतीय क्रिकेटर है। और इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 28 विकेट लिए हैं, ठीक है। और ये किस टीम के? गुजरात टाइटन। तो यानी कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों एक ही टीम के प्लेयर्स को मिला है। शुभमन गिल को, यानी कि बैटिंग करते हैं शुभमन गिल, ठीक है, बैट्समैन है। 890 रन बनाकर इन्होंने गुजरात टाइटन की तरफ से ऑरेंज कैप जीता है। और पर्पल कैप जो है वो मोहम्मद शमी ने जीता है। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला है? यशस्वी जायसवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला है? यशस्वी जायसवाल। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है बिजडन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा किस पुस्तक में की गई है? तो वो की गई है बिजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक 2023। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजडन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन कौन से हैं? तो यहाँ से देखिए, तो 5 जो प्लेयर हैं वो टॉम ब्लेंडल एवं डैरिल मिशेल, दोनों न्यूजीलैंड के हैं ये, ठीक है। टॉम ब्लेंडल विकेट कीपर हैं आई थिंक, और डैरिल मिशेल जानते होंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। बेन फोक्स हैं ये, एवं मैथ्यू पॉट्स, ये दोनों इंग्लैंड के हैं। और हरमनप्रीत कौर भारत की, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। बिजडन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है? ठीक है, टॉम ब्लेंडन, डैरिल मिशेल हैं, दोनों न्यूजीलैंड के हैं। बेन फोक्स एवं मैथ्यू पॉट्स, दोनों इंग्लैंड के। और हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान है। बिजडन 2023 में विश्व में अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया? तो बेन स्टोक्स को चुना गया है, इंग्लैंड से खेलते हैं ये। बिजडन 2023 में विश्व में अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बनी है बेथ मोनी, और बेथ मोनी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद बिजडन 2023 में विश्व में अग्रणी T20 क्रिकेटर कौन है? तो वो कौन है? सूर्य कुमार यादव। T20 के लिए किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव, स्काई। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL, जैसे IPL है उसी की तर्ज पे WPL किया गया, पहली बार हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। और ये इसको किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हरा के, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी और दिल्ली कैपिटल की कैप्टन कौन थी। महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या रहा? तो वो शक्ति एक सैनी, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इस प्रतियोगिता का आधिकारिक गीत कौन सा रहा? तो ये तो बस शुरुआत है, इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो मैग लेनिन, जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, और दिल्ली कैपिटल के लिए खेलती हैं। 345 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया? तो हेली मैथ्यूज़, और हेली मैथ्यूज़ कहाँ की हैं? ये वेस्ट इंडीज़ की हैं, और इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। और ये कौन सी टीम से खेलती हैं? मुंबई इंडियंस। लीजेंड्स क्रिकेट लीग, इंपॉर्टेंट है, लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कतर किया गया, और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। इस प्रतियोगिता का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता था? एशिया लायंस ने। और उपविजेता कौन था? वर्ल्ड जायंट्स। उसके बाद भारत में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया किसने जीती? तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया विनर थी 2-1 से। इस श्रृंखला के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? मिशेल मार्श को, जिन्होंने 194 रन बनाए थे, 194। इस श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने हासिल किए थे? तो मिशेल स्टार्क, ठीक है, मिशेल स्टार्क को, जिन्होंने कितने विकेट लिए थे? 8 विकेट। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 बार गोल्डन डक पर आउट होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सूर्य कुमार यादव। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 बार गोल्डन डक पर आउट होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? सूर्य कुमार यादव। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है? तो रविचंद्र अश्विन, अश्विन। कितने टेस्ट मैच? 89 टेस्ट मैच। ईरानी कप का संबंध किस खेल से? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट,
ठीक है, भारत में जो होता है। ईरानी का 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? शेष भारत, रेस्ट इंडिया। एक ईरानी कप मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो यशस्वी जायसवाल है। 357 रन बनाए थे, ठीक है, 213 और 127। और ये किस टीम से खेलते थे? शेष भारत। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो आईसीसी वुमेन टी20 जो 2023 वाला हुआ था, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। देखिए, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता किसने? तो वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हरा के जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। तो दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका ही रहा है। उसके बाद इस महिला टी20 विश्व कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो लॉरा बोलवार्ट ने बनाए थे, जो कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं, 230 रन। इस महिला टी20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? तो वो लिए थे सोफी एक्लेस्टोन, जो कि इंग्लैंड की हैं, और उन्होंने कितने विकेट लिए थे? 11। तो सिंपल सा ये याद रखना, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे और सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे और वो किस देश से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा बांग्लादेश। कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बांग्लादेश। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो खिताब जो जीता है वो जीता है सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब किया गया था? तो ये आयोजन हुआ था 13 दिसंबर से लेकर 19 फरवरी 2023 के मध्य। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो यानी क्रिकेट के सभी प्रारूप, यानी कि ओडीआई, टी20 और टेस्ट, ठीक है, उसमें जो पहले भारतीय कप्तान बने हैं वो कौन बने हैं? रोहित शर्मा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो गावस्कर आपको याद होगा, तो ये क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ यानी भारत ऑस्ट्रेलिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? तो वो विजेता बना हुआ है भारत, ठीक है। 2-1 यानी कि 2 मैच भारत ने जीते हैं और 1 मैच किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पुरस्कार जो मिला है वो मिला है रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, दोनों कहाँ के? भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पुरस्कार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? भारत बना हुआ है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला है? रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। इस टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक जो रन थे वो किसने बनाए थे? तो उस्मान ख्वाजा ने बनाए थे 333 रन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर किन श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया? तो वो किया गया था एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा टी20। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, वैसे आप पढ़ सकते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का विजेता कौन बना? तो वो भारत है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इस श्रृंखला के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसे दिया गया? शुभमन गिल दिया गया, तो ये पढ़ सकते हैं। शुभमन गिल ने पहले एक दिवसीय मैच में कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बनाया उन्होंने रिकॉर्ड? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? शुभमन गिल। इससे पहले किसने लगाया था? ठीक, तो वो थे ईशान किशन। टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में किसने जीत दर्ज की है? तो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत ने जीत दर्ज की थी। टी20 श्रृंखला के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार हार्दिक पांड्या को मिला था। न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। ये आप क्वेश्चन चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता किसने था? तो ये जीता था भारत ने। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और आपको पता है आईसीसी टी20 महिला जो वर्ल्ड कप था वो भी दक्षिण अफ्रीका में होता है। उसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। इसका विजेता भारत है। इस विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो आविष्कार है वो ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की हैं। उसके बाद इस विश्व कप के लिए भारतीय अंडर 19 महिला का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? सैफाली वर्मा को। उसके बाद देख लेते हैं आईसीसी पुरस्कार 2022। आईसीसी पुरस्कार 2022 की घोषणा कब की गई है? तो ये की गई है 24 जनवरी 2023 को। आईसीसी की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? तो बाबर आजम को। तो गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किसे दी गई है? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। आईसीसी की राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे प्रदान की गई? नताली शाइवर, ये कहाँ की? इंग्लैंड की हैं। आईसीसी वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव। टी20 का याद रखना है, सूर्य कुमार यादव। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट का पुरस्कार किसने जीता? बाबर आजम।
उसके बाद है वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 क्रिकेटर किसे घोषित, यानी कि टी20 की बात की तो तहलिया मैकग्राथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसको मिला है? नताली शाइवर, यानी कि ये ओडीआई का है, वो टी20 का था, और वो हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये हैं इंग्लैंड की। वर्ष 2022 की महिला इमर्जिंग क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो रेणुका सिंह को दिया गया था, ये भारत की हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो महिला इमर्जिंग क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया 2022 के लिए? रेणुका सिंह, जो कि भारत की हैं, और ये क्या है? बॉलर हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने भारत दौरे पर किन श्रृंखलाओं में प्रतिस्पर्धा की है? इसको आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने कितने रनों से श्रीलंका को पराजित किया? 317 रनों से। ये मतलब ऐतिहासिक है ये, ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की जैसे सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो भारत के, और वो भी किसके विरुद्ध? श्रीलंका के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 317 रन। भारत की घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी को किस फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है? तो लिस्ट ए क्रिकेट, ठीक है। 50 ओवर का ये मैच होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये जीता किसने? सौराष्ट्र ने। वो विजेता कौन था? महाराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता है? तो वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। द क्रिकेट का तीसरा टी20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया भारत में। कहाँ किया गया? भारत में। इस विश्व कप के फाइनल में किस टीम ने बांग्लादेश को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता? वो भी भारत, मतलब भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 में अंडर 19 पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो वो कौन करेगा? श्रीलंका करेगा, यानी अंडर 19 जो विश्व कप होना है वो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 में अंडर 19 पुरुष विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो अंडर 19 जो पुरुष विश्व कप होना है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। वर्ष 2025 में अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? यानी कि जो नेक्स्ट टी20 अंडर 19 महिला टी20 जो होना है, अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप होना है, वर्ल्ड कप, कहाँ कब होगा? 2025 में होगा, और कहाँ होगा? मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहिए, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसको किसने जीता है? मुंबई ने, हिमाचल प्रदेश को हराकर। इस टूर्नामेंट में मुंबई टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था अजिंक्य रहाणे ने। 8वां महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश में। 8वां महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता, यानी कि महिला एशिया टी20 क्रिकेट जो था उसका आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में। विजेता इसमें कौन था? विजेता इसमें भारत रहा, और कौन सा खिताब जीता है? 7वां खिताब। 8वां पुरुष टी20 विश्व कप 2022, यानी कि जो टी20 हुआ था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मेंस का, तो ये कब आयोजित हुआ था? 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इस प्रतियोगिता का खिताब जीता किसने था? जीता था इंग्लैंड ने, और किसको हराकर जीता था? पाकिस्तान को हरा के जीता है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब किसे दिया गया था? सैम करन, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी। तो इस वीडियो में स्पोर्ट की सारी न्यूज़ कवर हो गई हैं, जो कि आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।